नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। भूजल सप्ताह के समापन अवसर पर राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र नाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। सीएम योगी की बड़ी बातें। निर्मलता के अभियान के सार्थक परिणाम आए। 1 मीटर प्रतिवर्ष भूजल में गिरावट दर्ज हुई है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। डार्क जोन के विकास खंडों को सुधारने का काम किया गया। अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया था। 4 से 5 सालों में जल स्तर सुधारने की कोशिश की। पहले की सरकारों ने इंसेफ्लाइटिस की अनदेखी की। संसद बनने के बाद हमेशा भूजल के लिए आवाज उठाई। हमने स्वच्छता और शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया। भूजल बचाने के लिए जीवन पद्धति में बदलाव जरूरी है। पूर्वांचल के हिस्से में भूजल स्तर बड़ी समस्या रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो एकदम डार्क जोन में आ चुके थे, उसको भरने का कुछ प्रयास हुआ है, लेकिन पिछले 20 वर्षों के डाटा आंकड़ों को अगर जब हम देखते हैं तो 20 वर्षों के आंकड़े एक डरावनी तस्वीर इस क्षेत्र में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए जल संरक्षण की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया था, तो प्रदेश के जिस 10 जनपदों को इसके लिए चयन किया गया था, उन 10 जनपदों के साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में और सभी 826 विकास खंडों में हम इसे एक साथ लागू करेंगे। इस विश्वास के साथ यह भूजल योजना को लागू करने का जो कार्यक्रम बना था, आज उसके कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें इसमें बहुत कुछ अभी करना है। मुझे 2 वर्ष पहले चित्रकूट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने वहां पर भी एक मॉडल देखा था, जो कैसे हम वर्षा के जल के संचयन की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने वाराणसी में भी देखा था। वाराणसी मॉडल के रूप में हम लोगों ने इसे लिया था कि अक्सर हम। और यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दरअसल एटा के अलीगंज कस्बा में दिनेश गुप्ता चेयरमैन के आवास पर निजी दौरे पर आए और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। योगी सरकार ने यूपी का बुलडोजर अब राजधानी दिल्ली पहुंच गया। सीएम योगी के निर्देश पर दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सिंचाई विभाग की 150 करोड़ की जमीन को रोहिंग्यों के अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई है। दरअसल मदनपुर खादर इलाके में सुबह 4 बजे ही एक्शन लेते हुए सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से रोहिंग्या कैंपों को हटाया गया है और अवैध कब्जे तोड़े गए। और इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। के प्रयास से दिल्ली में सिंचाई विभाग की जो जमीन थी वो मुक्त कराई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अभियान था और निश्चित रूप से बड़ी सफलता है। जिस तरीके से योगी जी का बुलडोजर चला है और रोहिंग्या के लोग आकर के उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की ज़मीन पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, आज उसको हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया है। और एक बड़ा संदेश है कि इस तरीके से अगर कहीं पर कोई भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सर, आज सप्ताह जो आयोजन किया गया था जलकल विभाग की तरफ से, आगे आने वाले समय में किस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में रहेंगी और कैसे ग्रामीण स्तर पर जो तालाब अभी भी खराब हैं, जिनकी स्थिति अगर ठीक की जाए तो वहां पर जल संरक्षण किया जा सकता है?
सभी तालाबों को जियो टैग कराया जा रहा है। हर तालाब को कब्जा मुक्त कैसे कराया जाए इसका अभियान चलाया जा रहा है। अंतर विभागीय सहयोग के आधार पर हम लोग गांव के तालाबों का जीर्णोद्धार कराएंगे, कुओं का जीर्णोद्धार करेंगे, नदी। और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और अब जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच किसान जंतर मंतर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान अपना मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष को सदन में हमारी आवाज बनना चाहिए। जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा किसान संसद की शुरुआत की गई है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा वो हर रोज यहां पर ऐसे किसान संसद लगाएंगे। आज सुबह सिंघू और टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस के द्वारा सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ये किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो किसान संसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला ने कहा है कि आंदोलन 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, जंतर मंतर, सिंघू बॉर्डर की। और खबर है आगरा से। आगरा में सीनियर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार मार गिराया। करीब 2 घंटे तक चले एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। बदन सिंह पर 1 लाख का इनाम भी था। एसएसपी का दावा है कि डॉक्टर की किडनैपिंग मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह और उसका साथी अक्षय सिंह से रात करीब 1 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस जगनेर थाना क्षेत्र के कटपुरा इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बदन और अक्षय बाइक से तेज रफ्तार में आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो तेज रफ्तार में ही भाग निकले। एसएसपी, एसपी ग्रामीण, एसओजी और स्वाट की टीमें तुरंत अलर्ट हो गई। सभी बदमाशों के पीछे लग गए। पुलिस से गिरता देख बदन सिंह ने बाइक कचपुरा के जंगल की तरफ मोड़ दी। जवाबी फायरिंग में पहले एक बदमाश को गोली लगी जबकि एक आगे की तरफ भाग निकला। घायल बदमाश को पुलिस अस्पताल ले गई जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस की बाकी टीमें दूसरे बदमाश का पीछा करने लगी। कुछ दूरी पर उसने भी पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में वो भी मारा गया। एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मारा गया बदमाश बदन सिंह तब चर्चा में आया जब 13 जुलाई को आगरा के मशहूर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता को किडनैप कर 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और वहीं डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण का मामला, अपहरण में शामिल अपराधी ने पुलिस थाने में किया सरेंडर। अपराधी भोला ठाकुर ने एतमादुल्ला थाने में समर्पण किया। मामले में सुबह की मुख्य आरोपी बदन सिंह का हुआ था एनकाउंटर। पुलिस ने 31 घंटे बाद ही डॉक्टर को मुक्त करा लिया था। तो एनकाउंटर जिस तरह से सुबह एक साथी का हुआ और उसके बाद दूसरे अपराधी ने थाने आकर सरेंडर किया। पिछले सप्ताह 13/14 रात में डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण हुआ था। उसका केस डॉक्टर 15 तारीख में डॉक्टर साहब का पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया था। अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन करके अपराधी के ऊपर दबाव बने के उनके रेस्क्यू करा के और 2 लोगों की गिरफ्तारी कराया था। उसी से कई अपराधी लोग का नाम प्रकाश में आया था। उसी के आधार पर पुलिस ने हमने कई टीम गठित किया और कई लोग के रिवार्ड भी इनाम भी घोषित किया है। और उसी में एक अपराधी है भगवान उर्फ बोड़ा, ये निबोरा का रहने वाला है। ये कल रात हमारा थाना एतमतौला के एसएचओ के सामने आए के उन्होंने अपने आप आत्मसमर्पण किया है। और पिछले सप्ताह 13/14 रात में डॉक्टर और कृष्णा त्यागी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरह से देखा जाए एक साथी का एनकाउंटर हुआ और दूसरे साथी बदमाश ने अभी जाकर सरेंडर किया है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? आगरा में जिस तरह से अपराध तेजी से बढ़ रहा है उसी प्रकार जिस प्रकार ताबड़तोड़ आगरा पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो निश्चित तौर से अपराधियों के अंदर भी वो खौफ नजर आ रहा है। जिस तरह से अपहरण कांड, डॉक्टर अपहरण कांड की बात करें तो अपहरण कांड में भी आज थाना एतमादुल्ला में भोला नामक व्यक्ति ने इनको सरेंडर किया है। उसके बाद यदि मणिपुरम गोल्ड की बात करें तो उसमें भी
एक व्यक्ति ने उसमें सरेंडर किया है। तो निश्चित तौर से अपराधियों के अंदर खौफ दिखाई दे रहा है, वो आत्मसमर्पण करते हुए जा रहे हैं। उन्हें ये भय सता रहा है कि कहीं आगरा पुलिस में एनकाउंटर में ढेर न कर दे। तो लगातार इस हफ्ते में एनकाउंटर की बात करें तो 3 लोगों को 2 मामलों में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। आज सुबह भी एक बदौलती नामक व्यक्ति को, आरोपी को 1 लाख इनामी करके पुलिस ने ढेर किया है, जिसके चलते जिस प्रकार के बदमाश अपने आप को आत्मसमर्पण करते आ रहे हैं। निश्चित तौर से इस तरह की मुहिम जिस तरह से आगरा पुलिस ने शुरू की है, निश्चित तौर से अपराध में लगातार गिरावट देखी जाएगी और निश्चित तौर से अपराध में भी कमी देखी जाएगी। चलिए कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक साथी का एनकाउंटर हुआ और दूसरे ने आकर सरेंडर किया थाने में। मामले में सुबह मुख्य आरोपी बदन सिंह का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने 31 घंटे बाद ही डॉक्टर को मुक्त करा लिया था। तो डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण का ये पूरा मामला था। यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दरअसल एटा के अलीगंज कस्बा में दिनेश गुप्ता चेयरमैन के आवास पर निजी दौरे पर आए। नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक बड़ा बयान दे दिया और भीष्म प्रतिज्ञा लेने का दावा किया है और कहा है कि जब तक देश से कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। यहाँ से दवाई उस समय विदेशों को भी भेजी, यानी आप समझिए जब ब्राजील के राष्ट्रपति कहते हैं आपने हमें ऐसे समय में दवाई भेजी, जैसे भगवान राम के लिए और जो उनके भाई लक्ष्मण जी के लिए बजरंगबली यानी संजीवनी लेकर अपने बजरंगबली पहुँचे, ऐसे ही कई लोगों ने, अमेरिका ने भी कहा आप मोदी बहुत महानतम व्यक्ति हो, आपने हमारे यहाँ इस तरह की राहत पहुँचाई। कहने का भाव मेरा ये, कई देशों ने माननीय मोदी जी की इस बात पर तारीफ की, उन्होंने दवाई भेजी। आज ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तो विदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर वहाँ से जो भी व्यवस्था अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये नहीं है। आप सुनो माननीय मंत्री जी, अहम सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये है कि ऑक्सीजन कमी से कोई मरा या नहीं मरा। अरे वहाँ पर कितनी, यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने भी, आप समझाओ, ऑक्सीजन की कमी हुई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी रूप से उन्होंने यहाँ पूर्ति की। अब चूंकि ये वैश्विक महामारी, जो इस तरह की घटना, अगर आप देखो अमेरिका में काफ़ी लोग मारे गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना में संकट में रहते हुए और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की। आप बताइए 40,000 संक्रमित लोग रहे, 40,000 में आज 40 रह गए, यानी कहने का भाव मेरा ये समर्पित यानी समापन की हो रहा है। और आज उन्होंने कोई सा जिला और कोई सा वो नहीं छोड़ा जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट न लगवाएं और जो बंद पड़ी इकाइयाँ वो चालू न करवाई। लखनऊ के बाद आतंक की परछाई अब वाराणसी तक पहुंचती हुई दिख रही है। एक शख्स लुकमान जो मुस्लिम है लेकिन हिंदू बनकर अपनी दुकान चलाता था, अब सुरक्षा एजेंसियां ये तलाश कर रही हैं कि वो कबाब पराठे की दुकान चलाता था या फिर वो दुकान दहशत फैलाने वाली थी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। काशी में पहुंची आतंक की परछाई, उसकी दुकान पर तस्वीरों में थे साईं, बनाता था कबाब पराठा, नाम था मोहम्मद लुकमान। राम नरेश बनकर क्यों बनाई संदिग्ध पहचान। लखनऊ से आतंकियों को पकड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब वाराणसी तक जा पहुंचा है। काकोरी में आतंकवादी पकड़ने जाने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के कुछ मुख्य जिलों पर खुफिया विभाग को बेहद चौकस नजर रखने को कहा गया है, जिसमें वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और आगरा है, क्योंकि आतंकियों के पास से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें बनारस की कुछ भीड़ भाड़ और धार्मिक स्थलों के नक्शे थे। सोमवार को न्यूज़ ऑन इंडिया की टीम को कुछ समाजसेवी के जरिए एक जानकारी मिली कि बनारस के आशापुर चौराहे के पास कुछ दुकानदार हैं जो अपना नाम और धर्म बदलकर दुकान संचालित कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं बनारस के आशापुर में, जहां मेरे तरफ से देख सकते हैं ये आशापुर से 50 मीटर सारनाथ की तरफ जाने वाला रोड है। हालांकि एक तस्वीर आपको दिखा दूं जो आपको हैरान कर देगी। ये कबाब की दुकान है और कबाब के संचालक भी पीछे हैं। हालांकि कबाब की आप जो दुकान देखिए, न्यू भोला वेज कबाब पराठा, नाम देख सकते हैं कि नाम न्यू भोला का रखा गया है। हालांकि ये पहले यहाँ पे था, जब विरोध किया गया, कुछ खुलासे हुए तो इसको छुपाकर ऊपर रख दिया गया।
अब विरोध और खुलासे के बारे में हम आपको बता दें, कल इसी दुकान पे एक समाजसेवी आए, उन्होंने पराठा खरीदा और दुकान संचालक का नाम पूछा। दुकान संचालक के द्वारा बोला गया उसका दिव्यांशु, हालांकि किसी से वो दुकान संचालक दिव्यांशु तो किसी से राम नरेश बताता है। जब समाजसेवी ने पराठा लिया खाया तो उसको कुछ संदिग्ध लगा, क्योंकि पराठा देते समय एक कर्मचारी का नाम सलमान रखा था। दुकानदार ने कहा सलमान पराठा अगले आदमी को दो। न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब आशापुर पहुंची तो मोहम्मद लुकमान राम नरेश बनकर ठेले पर काम कर रहा था। मतलब मुसलमान लुकमान हिंदू राम नरेश बनकर काम कर रहा था। साथ ही 3 और लोग भी थे जो न्यूज़ वन इंडिया का कैमरा देखते ही भाग निकले, लेकिन मोहम्मद लुकमान पकड़ा गया, जो अपने को राम नरेश बताता है। दुकान का नाम न्यू भोला कबाब पराठा। अब मोहम्मद लुकमान की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एक प्रकरण स्थानीय थाने के संज्ञान में आया था। एक स्थानीय नागरिक हैं, वो एक वेज बिरयानी की दुकान पे गए थे, वेज पराठा की दुकान पे। उन्होंने दुकानदार से नाम पूछा तो संभवतः उसने अपना छद नाम बताया। बाद में जब तहकीकात की गई तो जिस व्यक्ति के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में है वो जांच पड़ताल की गई और बाद में हम उसका सत्यापन भी उनके स्थानीय जनपद और थाने से करा रहे हैं। मोहम्मद लुकमान की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस की नज़र कुछ और ठेलों पर है। हो सकता है आने वाले दिनों में काशी से आतंक के और स्लीपर सेल की गिरफ्तारी हो। न्यूज़ वन इंडिया के लिए वाराणसी से आकाश यादव की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।